हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं रीट मेंस 2025 के लिए एसएसटी की शिक्षण विधियाँ। तो एसएसटी की सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके प्रश्न जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए उन प्रश्नों को हम लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिलेंगी। आज की क्लास को बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। आपकी क्लास का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपान का सही तार्किक क्रम है? क्रियान्वयन, रिपोर्ट बनाना, योजना बनाना, मूल्यांकन। योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना, रिपोर्ट बनाना। योजना बनाना, रिपोर्ट बनाना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना। योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, रिपोर्ट बनाना, मूल्यांकन करना। इनको सही क्रम से व्यवस्थित करना है दोस्तों। सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले आती है आपकी योजना आती है, उसके बाद आप क्रियान्वयन करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बाद मूल्यांकन होता है। तो आपका ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में। तो क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। सबसे पहले योजना, फिर क्रियान्वयन, रिपोर्ट बनाना और मूल्यांकन। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है? प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभव, सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए उपयोगी, सौंदर्य अनुभूति, रुचि एवं रोचकता। तो पर्यटन की सीमा के लिए हो दोस्तों, कुछ चयनित विषयों के लिए उपयोगी होती है दोस्तों। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। हम इस क्लास में रैपिड फायर रिवीजन करा रहे हैं दोस्तों, रिवीजन करा रहे हैं जल्दी जल्दी। आप जितना क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों। प्रयोजना को पूर्ण करने के सोपानों को व्यवस्थित क्रम में नीचे दिया जा रहा है। इनको व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा क्रम है? विकल्प चुनना है, क्रम से लगाना है दोस्तों। प्रयोजना की योजना बनाना, प्रयोजना का चयन, परिस्थिति देना, परियोजना का निर्णय, परियोजना क्रियान्वयन। तो सबसे पहले होता है दोस्तों परिस्थिति देना है। क्या है? परिस्थिति आती है तो पे एक नंबर पर सी आएगा। पहले क्या आएगा? सी आएगा। परिस्थिति आएगी तो हम परियोजना का क्या करेंगे? चयन करेंगे। क्या करेंगे? चयन करेंगे। फिर क्या करेंगे? हम योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद चयन करेंगे। सॉरी दोस्तों, इसमें आएगा पहले तो सी आएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद आएगा आपका बी, फिर आपका प्रयोजन का क्रियान्वयन करेंगे, फिर निर्णय करेंगे। तो आपका सही जवाब होगा सी, ए, बी, ई, डी। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपका, एडगर डेल। एडगर डेल का अनुभव जन शंकु सिद्धांत दिया था दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा एडगर डेल का। एडगर डेल का क्वेश्चन आएगा। एडगर डेल के अनुभव जन शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी है? तो सबसे अधिक प्रभावी है दोस्तों, एडगर डेल ने शंकु दिया था तो उसमें सबसे अधिक प्रभावी है आपका दे रखा है वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। सबसे अधिक प्रभावी है उसका एडगर डेल का शंकु, देख लेना। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। और सबसे कम प्रभावी होता है दोस्तों पढ़ना होता है। अगला सवाल है आपका, किसी साम्राज्य के वृद्धि एवं विकास, राजवंश और उसकी प्रकृति के ऐतिहासिक तत्वों को दर्शाने वाला चार्ट क्या कहलाता है? क्या कह रहा है? राजवंश और उसकी प्रकृति, सम्राट के विकास, तो ये वंशक्रम चार्ट कहलाता है। ऑप्शन ब आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, नीचे सामाजिक विज्ञान अध्यापक के कुछ गुण दिए हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण विद्या के विशेषज्ञ हैं, बिल्कुल सही है। अकादमिक की योग्यता से परिपूर्ण होते हैं, ये भी सही है। मानवीय गुणों से परिपूर्ण होते हैं, ये भी सही है। तो सभी उपयुक्त हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान के लिए। तो ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। शिक्षा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य
सामग्री का प्रकार है टेलीविजन, फिल्म, टेप रिकॉर्डिंग, चलचित्र। दृश्य सामग्री पूछिए दोस्तों, दृश्य में फिल्म स्ट्रिप आता है। ऑप्शन व आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका एनसीएफ 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष कौन थे? वो आपके प्रोफेसर यशपाल थे। ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखने ला। और एडगर डेल का शंकु भी पूछा जाएगा। अगला सवाल है आपका इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित है? इकाई योजना तो गेस्टाल्टवाद पर है। ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना हेतु हार्वर्डियन पंचपदी सोपान में शामिल नहीं है? प्रस्तुतिकरण होता है, तुलनायुक्त संबंध होता है, सामान्यीकरण होता है, लेकिन खोज करना हार्वर्ड ने शामिल नहीं किया था। खोज हार्वर्ड के शामिल नहीं है, मॉरिसन के में शामिल है खोज, लेकिन हार्वर्ड के में शामिल नहीं। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा, हार्वर्ड की पंचपदी उपागम। अगला सवाल है आपका अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। दे रखा है आपका निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना की विशेषता नहीं है? अच्छा सवाल है दोस्तों। इकाई योजना में उद्देश्यों को समग्रता की दृष्टि से तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है ये तो। इकाई योजना में विभिन्न पाठों की विषय वस्तु को समग्रता की दृष्टि से व्यवस्थित किया जाता है, ये भी सही है। इकाई योजना में अंश से पूर्ण नहीं होता, इकाई योजना में संपूर्ण से अंश होता है, या संपूर्ण से अंश होता है इकाई योजना में, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। इकाई योजना होती है वो संश्लेषण से विश्लेषण के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, बिल्कुल सही है, लेकिन संपूर्ण से अंश की ओर करती है, अंश से संपूर्ण की ओर नहीं करती है। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित किसने कहा कि पाठ्यक्रम कलाकार अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो या स्कूल में डाक सके? कनिंघम ने, सैमुअल ने, थांडाइक ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये कहा था कथन दोस्तों, कनिंघम ने कहा था, इंपोर्टेंट कथन है। ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मोहिसन का कथन पूछा जाता है आपका सामाजिक शिक्षण विधि में पूछा जाएगा, तो मोहिसन का कथन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहिसन ने जो भी परिभाषाएं दी हैं उसकी वेरी मोस्ट है। अगला सवाल आएगा निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है? अंकन में वस्तुता होती है, प्रशासन सरल होता है, उत्तर के चयन में अनुमान संभव नहीं। ये दूसरा हो जाएगा दोस्तों, वस्तुनिष्ठ में अनुमान संभव नहीं होता है, तो ऑप्शन सा ही इसमें लाभ नहीं है। भाषा का न्यूनतम उपयोग ये भी होता है, ऑप्शन सा आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सी निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। विद्यार्थियों की भाषा शैली और लेखन वाल कला को जानने के लिए उपयोगी, विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल को जानने के लिए उपयोगी, विद्यार्थियों के रचनात्मक विचारों को जानने के लिए उपयोगी। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं, तो मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता तो संभव नहीं होती है दोस्तों, ये संभव दे रखा है, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है आपका अच्छा सवाल है दोस्तों, निष्पत्ति परीक्षण हेतु नील पत्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व दे रखे हैं। निष्पत्ति परीक्षण के आवश्यक तत्व दे रखे हैं दोस्तों, इनको सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। उद्देश्यों का अंकभार होता है, विषय वस्तु का अंकभार होता है, प्रश्नों के प्रकार का अंकभार भी होता है, और कठिनाई स्तर का अंकभार भी होता है, तो ये सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मूल्यांकन, परीक्षा, नियंत्रण, निर्देशन। उसको मूल्यांकन कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अवबोध घटक का व्यवहारिक पद है? अंतर करना, पहचान करना, प्रत्यास्मरण करना, घटकों का निर्धारण करना। तो अवबोध का व्यवहार रिक्त पद होता है दोस्तों, वो होता है आपका अंतर करना। ऑप्शन अ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक कक्षा में महान चित्रकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं। व्याख्या के दौरान
विद्यार्थियों के सौंदर्य का विकास हो सकता है। यह किन दो विषयों के मध्य का संबंध दर्शाता है? सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान गणित, सामाजिक विज्ञान ललित कला। तो सामाजिक विज्ञान ललित कला में दर्शाता है। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे से संबंध कहलाता है। तो एक दूसरे से संबंध कहलाता है तो एक पार्श्विक से संबंध कहलाता है। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किसने कहा सामाजिक विज्ञान मानव एवं उसकी सामाजिक भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है, मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है? ये मोहेसन ने ये कहा था दोस्तों, वो माइकेलिस ने कहा था। ऑप्शन अ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला शिक्षण विधि है दोस्तों, संसद शिक्षा विभाग की हुई थी परीक्षा 2022 में, उसकी है, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है? मानवीय संबंधों को के साथ व्यवहार करना सम्मिलित होता है, समकालीन समाज का अध्ययन करना सम्मिलित होता है, भविष्य की समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जाता है सामाजिक विज्ञान में। तो ऑप्शन सही इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष की श्रेणियों का श्रेणी क्रमबद्ध कौन सा है? तो सबसे पहले आता है ज्ञान, फिर बोध आता है, फिर प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाए। क्रम याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है ब्लूम का। ज्ञान, बोध, प्रयोग, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इस प्रकार होता है ये। अगला सवाल है आपका, नागरिक साहित्य इतिहास के साथ निम्नलिखित में से किस प्रकार के से संबंध दर्शाता है? तो नागरिक साहित्य होता है दोस्तों अनुप्रति से संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ब आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अन्य विद्यालयी विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान के सह संबंध के लाभ हैं। तो सह संबंध के लाभ हैं दोस्तों, विभिन्न विषयों के समन्वय स्थापित करता है, छात्रों के विषय के प्रति रुचि विकसित करता है, पाठचर्या के भार को बढ़ाता है। नहीं, पाठचर्या के भार को नहीं बढ़ाता है तो ये तो होगा ही नहीं। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करता है, तो इसमें होगा अ व और द। आबादा होंगे, आपका सा नहीं होगा। आबादा होंगे, आपका सा नंबर नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन आपका हो जाएगा दा, आबा दा। ऑप्शन दा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सामाजिक विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं में मानसिक योग्यता एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने में सहायक है? व्याख्यान विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, कहानी कथन विधि, समस्या समाधान विधि। तो वो होती है आपकी समस्या समाधान विधि। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अध्ययनकर्ता में उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं जैसे ज्ञान, विषयी चिंतन, सृजनात्मक कल्पना, समस्या समाधान करने वाली शिक्षण पद्धति होती है दोस्तों, वो होती है आपकी मस्तिष्क उद्दीलन पद्धति होती है। ऑप्शन द आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, प्रयोजना विधि को विकसित किया है किलपैट्रिक ने, किलपैट्रिक ने, तो विलियम WH किलपैट्रिक ने किया है। ऑप्शन ब आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी के पीछे किलपैट्रिक लगा लो इसको, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है वो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, विलियम WH किलपैट्रिक होगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण सामग्री अपनी प्रकृति में श्रव्य दृश्य दोनों हैं? तो सैमपट नहीं होता है, रिकॉर्ड नहीं होता है, पत्रिका नहीं होती है, दूरदर्शन होता है। ऑप्शन स आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु का आधार है। एडगर डेल फिर आ गया दोस्तों। एडगर डेल का अनुभव शंकु का आधार है तो प्रत्यक्ष एवं प्रयोजन अनुभवों को है। ऑप्शन स आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जब वास्तविक वस्तु का उसके विस्तृत आकार को वजह से कक्षा में उपयोग संभव नहीं हो, तब कौन सी शिक्षण विधि सामग्री उपयोग में सर्वाधिक उपयोगी होती है दोस्तों? वो होती है आपकी प्रतिमान या मॉडल होती है। ऑप्शन ब आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रिंट सही नहीं आई है दोस्तों कागज की। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा प्रारूप 2005 NCF 2005 मैंने कहा था, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक कक्षा में काली जगह की तरह कार्य करता है, सुगमकर्ता की तरह कार्य करता है। ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है CV गुड। अगला सवाल है आपका, CV गुड के अनुसार निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है?
दक्षता केंद्रित नहीं है दोस्तों। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं है, यही नहीं है। ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाएगा। केंद्रित होता है, अनुभव केंद्रित होता है, सह संबंधित होता है, लेकिन दक्षता केंद्रित नहीं होता है। ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उनसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है? अवप्रेरणा का सिद्धांत होता है, लचीलेपन का सिद्धांत होता है, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत होता है, लेकिन पृथकता का सिद्धांत नहीं होता है। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से पाठ्य योजना के हर्वर्टी अपागम के उपयुक्त तार्किक अनुक्रम चयन कीजिए। हर्वर्टी पंचपदी उपागम है दोस्तों। हर्वर्ट का पंचपदी उपागम है, वो होता है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संबंध, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। याद रखना दोस्तों, हर्वर्ट का पंचपदी सोपान, पंचपदी उपागम ध्यान रखना। ऑप्शन सा आपका सही जवाब होगा। क्रम से भी ध्यान रखना दोस्तों, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संबंध, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संबंध, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। ऑप्शन स आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक द्वारा कक्षा में वास्तविक कार्य की योजना है? तो शिक्षक द्वारा कक्षा में वास्तविक कार्य की योजना होती है दोस्तों, वो होती है पाठ्य योजना। ऑप्शन सा आपका सही जवाब है। मॉरिसन द्वारा दिए गए इकाई उपागम निम्न में से कौन सा चरण पद सम्मिलित नहीं है? प्रस्तुतिकरण होता है दोस्तों, खोज होती है, लेकिन खोज है दोस्तों वो एडगर डेल ने, वो सॉरी एडगर डेल नहीं, हार्वर्ड ने शामिल नहीं की है। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली में खोज शामिल नहीं है, अन्वेषण शामिल नहीं है, लेकिन जो मॉरिसन की है उसमें खोज शामिल है दोस्तों, संगठन शामिल है, लेकिन विशिष्टीकरण शामिल नहीं है। तो ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ये कट हो गया क्या? संरचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो संरचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम के दौरान ही किया जाता है। ऑप्शन बा आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के शिक्षण में आलोचनात्मक एवं स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन के ज्यादा अवसर होते हैं दोस्तों? वो होते हैं आपके निबंधात्मक में। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा, निबंधात्मक में होते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, विभेदीकरण होता है, लेकिन व्यक्ति निष्ठता है, विषय निष्ठता नहीं होती है। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी निम्नात्मक प्रकार के परीक्षण की सीमा है? अंकन की व्यक्ति निष्ठता होती है दोस्तों, नहीं होती है, व्यक्ति निष्ठता नहीं होती है। ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर ही करें। हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। हमने सामाजिक शिक्षण विधि के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास कराई थी दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न कराए थे दोस्तों। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, यही प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे। हार्वर्ड की पंचपदी सोपान, NCF 2005, एडगर डेल का शंकु याद करके जाना दोस्तों, बहुत ही बार पूछा जाता है। मोहिशन की परिभाषा ही पूछी जाती है, मोहिशन की परिभाषा याद करके जाना। थैंक यू, और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करना। जिनका कल का एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।